नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। गोविंदनगर में एक नाबालिग बच्ची से हुआ दुष्कर्म। 20 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण हुए बरामद। अवैध असलाह के साथ एक अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। इनामी अभियुक्त बदन सिंह सहित कुल 2 अभियुक्त मुठभेड़ में गिरफ्तार। उपचार के दौरान दोनों की हुई मृत्यु। सड़क पर लगता है शराबियों का तांता। डकैती के अभियुक्त प्रभात शर्मा को थाने में हुआ आत्मसमर्पण। अपहरण का अभियुक्त भोला ठाकुर का हुआ थाने में आत्मसमर्पण। हत्या के संबंध में 2 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस प्रबंधों के संबंध में दी गई जानकारी। श्रद्धालुओं से लूट की योजना बनाते 6 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। थाना गोविंदनगर पर एक बच्ची के साथ रेप की सूचना मिलने पर कार्यवाही करने के संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण ने दी जानकारी। गोविंदनगर थाने में एक बच्ची के साथ कुछ गलत होने की सूचना मिली थी। सूचना पे पुलिस ने तुरंत वहां पर पुलिस पहुंची और बच्ची ने बताया कि उसके परिचित कुछ लड़के थे। उन लड़कों ने उसे फोटोशूट और मॉडलिंग के लिए बुलाया था और उसी समय उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ मिला के उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और विरोध करने पे मारपीट की। इस संबंध में बच्ची से बातचीत की गई और उसकी तहरीर ली जा रही है और तहरीर मिलने के बाद इसमें आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो परिचित जो लड़के थे जिनके ऊपर बच्ची ने आरोप लगाया है उनको हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। एसपी कन्नौज पुलिस प्रशांत वर्मा के निर्देशन में कोतवाली गुरसायगंज पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को 20 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ किया गिरफ्तार। जनपद फतेहगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना कंपिल पुलिस द्वारा अभियुक्त तुलाराम शाह के पुत्र स्वर्गीय प्रहलाद निवासी हरिहरपुर मजरा बिलसड़ी थाना कंपिल जनपद फतेहगढ़ को 1 अदद तमंचा व 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार। आगरा में अपने साथियों के सहित डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का अपहरण करने वाले सरगना 1 लाख के इनामी अभियुक्त बदन सिंह सहित कुल 2 अभियुक्त मुठभेड़ में गिरफ्तार। उपचार के दौरान दोनों की हुई मृत्यु, जिसके संबंध में एसएसपी आगरा ने दी जानकारी। थाना जगनीर क्षेत्र में एसएचओ जगनीर अपना फोर्स के साथ जगनीर चौराहे पर चेकिंग कर रहा था। उस समय वहां पे एक मोटरसाइकिल में 2 लोग जा रहा था। उनको रोकने के लिए प्रयास किया। वह रोकने के लिए प्रयास करते समय दोनों लोग बहुत तेज से आगे बढ़ा मोटरसाइकिल में और एसएचओ पीछे पड़ा। वो बैरियर तोड़ के आगे भाग रहा था। पीछे भी एसएचओ जगनीर भी पीछे पड़ा। उन्होंने कंट्रोल रूम को मैसेज दिया। कंट्रोल रूम से मैसेज इसने दिया, कुछ लोग संदिग्ध लोग आगे बढ़ रहा है, हम पीछे पड़ रहा हूँ, आगे बसे जगनीर का एसएचओ को बता दो और जनपद में चारों तरफ बता दो, ये कहीं भी निकल सकता है, इन लोगों का चेकिंग करना है। उन्होंने आदेश किया था। उन्होंने कंट्रोल रूम का रिपोर्ट दिया था। मैं भी कंट्रोल रूम के माध्यम से मुझे भी सूचना मिली थी। मैं भी आज आईजी रेंज मगोदिया का आदेश था। आज 9 बजे से जनपद का सभी बाड़ सील करके चेकिंग होना है। जनपद का अंदर भी चेकिंग होना है। उसके एसएसपी स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। हर चेकिंग पॉइंट चेक करना है, इसलिए निर्देश था। मैं भी चेकिंग कर रहा था। रास्ता में कहाँ चेकिंग हो रही है, किस थाना क्षेत्र में कैसे चेकिंग हो रहा है, उसके मैं भी रास्ता में निकल रहा था। मैं भी चेक कर रहा था। उस सूचना मिलते हुए मैं भी तुरंत उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा और जाते समय मैं भी देखा तो वहाँ पे कोई गाड़ी, पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ रहा है। उसके पीछे हम भी आगे बढ़ा और हम आगे बढ़ते हुए और हम लोग गाड़ी के सामने हम नजदीक देखा एसएचओ जगनीर की गाड़ी लगी दिखाई पड़ा मुझे। उसके आगे हम सामने से बसई जगनीर से एक पुलिस की गाड़ी आई थी। और उस गाड़ी देखते हुए जो बदमाश हमारा सामने दिखाई पड़ा, हमारा गाड़ी के सामने मोटरसाइकिल तेज जा रहा था। तुरंत उसने अचानक खचपुरा जंगल की तरफ गाड़ी मोटरसाइकिल मोड़ा है। हम भी उसी तरह का मोड़ा और हम और एसएचओ दोनों नीचे उतरा है। तुरंत उतर के हम लोग सब आगे बढ़ा है और हमारा टीम आगे तो सामने से वाला गाड़ी वहां से भी उस गाड़ी से भी पुलिस लोग सभी लोग नीचे उतरा, सब लोग आगे बढ़ा और वो गाड़ी
मोटरसाइकिल आगे चल रहा था, चलते चलते जो मोटरसाइकिल फिसल के गिर पड़ा। वहां से एक आदमी गिरते हुए तुरंत हमारा गाड़ी में तुरंत आगे जाके तुरंत रुका है। हम लोग भी नीचे उतरा है, गिरने से देखे तुरंत उनका मैंने वार्निंग दिया, भाई हम लोग पुलिस वाले है, तुम रुको, कहाँ भाग रहा है। वो तुरंत हमारा बात नहीं माना, तुरंत उसने फायरिंग हम लोग के ऊपर फायरिंग करना शुरू किया। हम लोग की टीम के ऊपर हमने सभी टीम जो भी आया सबका निर्देश दिया, सब लोग अपना अपना इलाका में एकदम दूर दूर से हार ले लो, किसी छुपाने में दूर दूर से हार ले लो, जो बदमाश फायरिंग कर रहा है इसका आपको बचा के तुम लोग उसको बचाना है। उनके लिए भी वार्निंग देते लगातार मैं चला रहा था, हम लोग पुलिस वाले है, तुम सरेंडर हो जाओ। वो नहीं माना, लगातार फायरिंग कर रहा था। और उसके बाद हम लोग भी अपना आत्मरक्षा के लिए हम लोग भी फायरिंग करना शुरू किया। फायरिंग करते हुए कई राउंड फायरिंग हुआ वहाँ पे। फायरिंग करते हुए कुछ टाइम के बाद वहाँ पे फायरिंग बंद हुआ, आवाज बंद हुआ फायरिंग का। और धीरे धीरे जाके देखा कोई आदमी गिर पड़ा दिखाई पड़ा। तुरंत हमने उनका सांस चल रहा था, तुरंत इलाज के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए आगे रवाना किया, जो नजदीक हॉस्पिटल है उसके लिए तुरंत जल्दी से जल्दी इसका प्राइमरी उपचार के लिए आगे जब बढ़ाने के लिए SHO जगनीर का बताया था। उसने अपना गाड़ी से अपना जो साथी आया था उसके साथ आगे बढ़ाया और दूसरा व्यक्ति वो आगे भाग रहा था, वो भी आगे भागा और हम लोगों ने तुरंत उसके आगे पीछे पड़ा है। हम लोग पीछे सभी लोगों ने अपना हाथ लेके आगे, सभी लोग अपना हाथ में सभी लोग के पास टॉर्च लाइट था, सभी अपना टॉर्च लाइट लेके अपने हिस्से में चारों तरफ आगे बढ़ा। हमने SP वेस्ट को आगे बढ़ाने के कहा था, वो आगे निकला था, एक टीम लेके आगे डायरेक्शन निकला था, हम एक टीम लेके दूसरा तरफ से निकला था और एक टीम दूसरा टीम तरफ से निकला था। SHO जगनीर की टीम दूसरा तरफ निकली थी। हम लोग चारों तरफ ऐसे घेराव करने के लिए कोशिश किया, वो आगे जाके कहीं चुप गया, पता नहीं चला अचानक। और तुरंत सभी लोग हम लोग ने चारों तरफ आगे कॉम्बिंग करते रहा। कॉम्बिंग करते रहते वहां पे हम लोग टॉर्च लाइट कर देखा और आगे देखिए टॉर्च लाइट लगते हुए एक आदमी अचानक तुरंत वहां से फायरिंग की आवाज आई। तुरंत सभी लोगों ने आड़ लेना शुरू कर दिया और वहां से हमारा SP वेस्ट और उनका टीम आगे बढ़ रहा था। उनके सामने उनका फायरिंग दिखाई पड़ी, तुरंत उसने भी आड़ लेके उन्होंने भी वार्निंग दिया था, हम लोग सब पुलिस वाला है, फायरिंग नहीं करना है, आप आ जाओ, सरेंडर हो। अपना आत्मरक्षा के लिए हमारा SP वेस्ट साहब उनका टीम ने तुरंत फायरिंग शुरू किया है। वो भी धीरे धीरे फायरिंग कर रहा, वो भी फायरिंग कर रहा था और उसके बाद कुछ टाइम फायरिंग चली। फायरिंग के बाद आवाज बंद होने के बाद हम लोग धीरे धीरे चारों तरफ हम लोग कॉम्बिंग करके जा रहा था और SP वेस्ट साहब धीरे धीरे सामने गया, जाके देखा वहां पे एक आदमी घायल अवस्था में गिर पड़ा था। तुरंत उन्होंने वहां से उस टीम ने तुरंत उसके भी आगे जो नजदीक चिकित्सा लिया, उसके लिए इलाज के लिए आगे रवाना किया। और रवाना करते हुए दोनों लोग का दोनों बदमाश जो घायल हुआ था वो आगे रवाना कर दिया। और उसके बाद हमारा टीम ने वहाँ जो पहले जो गोली लगी थी, पहले जो आदमी गिर पड़ा था मोटरसाइकिल के पास, वो गिर पड़ा था, उसको हम लोग ने थोड़ा से टॉर्च लाइट से देखा, उसको हम लोग ने पहचाना है। हमारा SOG टीम, हमारा सर्वेलेंस टीम ने देखा वो आदमी 1 लाख इनामी बदन सिंह है उसका नाम है। अभी पिछले सप्ताह डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का किडनैपिंग केस में वांछित अपराधी था। इसने पिछले सप्ताह उन्होंने किडनैपिंग किया था, किडनैपिंग करके ले जाके धौलपुर का भेड़ चत्र में रखिए उनका 5 करोड़ फिरौती मांगने की कोशिश किया और वहां से पुलिस ने उसका वहां से बच के लेके आया था। पुलिस के दवा में उसने थोड़ा पुलिस ने वहां बच के लेके आया था। उसी का वांछित अपराधी है ये डॉक्टर उसी का उस अपराधी है हम लोगों ने पहचान किया, उसका पुराना फोटोज है, उसी के आधार पर हमने पता चला ये वो बदन सिंह है। डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का किडनैपिंग किया। ये डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का परिचित सर्जन है, उनका विद्या क्लिनिक है, हिदमतुल्लाह थाना चत्र में है, उसका चलते उसके अलावा और एक हॉस्पिटल में उनका परिवार में कई डॉक्टर्स लोग है। और इस किडनैपिंग के लिए यहाँ का जनपद का आगरा का सभी डॉक्टर्स लोग का एक भयभीत हुआ। उसीलिए हम लोग का बहुत आगरा पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग लगा। ये बदन सिंह है, ये पहले भी आगरा जनपद में 3 किडनैपिंग कर चुका था, ये चौथा किडनैपिंग था जनपद आगरा में फिरौती के लिए। ये बहुत बड़ा बदमाश है, लगातार हमेशा जनपद आगरा में आके किडनैपिंग करके फिरौती मांगता। पहले भी कई साल से इस तरह का घटना करते रहता था। आतंक बहुत था आगरा का, बहुत व्यापारी लोग और डॉक्टर लोग का सबका पीछे और वकील लोग सबको के इस तरह का घटना, इस तरह के लोग को लेकर बहुत भयभीत था। पहले भी इस तरह का कई घटना हो चुका है और इसीलिए ये बहुत डेंजरस अपराधी है। अब इसीलिए
पुलिस भी लगातार इसके पीछे पड़ रहा था। पिछले एक सप्ताह से हमारा टीम लगातार इसको देख रहा था हम लोग, और आज हम लोग का एक अच्छा सफल हुआ है। और हम लोग इसका घायल अवस्था में आगे भेजा था। वहां पे डिस्ट्रिक्ट में एसएन मेडिकल हॉस्पिटल में गया था। वहां पे डॉक्टर लोग ने घोषित किया ब्रॉड डेथ। वो डॉक्टर का अनुसार वो उसका मृत्यु हो गया। और एक अपराधी, दूसरा अपराधी के पुलिस ने पहचान के लिए प्रयास किया, उसका अभी तक पहचान नहीं हुआ। जो 1 लाख इनामी अपराधी उसका साथ साथ आया था, हम लोग को पता नहीं। अभी उसका हम लोग बाद में उसको वेरीफाई करेंगे, उनका फोटोज के आधार पर बाकी सभी जनपद से वेरीफाई करेंगे वो कौन है, ये वेरीफाई कराएंगे। कानपुर थाना कल्याणपुर के पनकी रोड चौकी से थोड़ी दूरी पर बने पल्स हॉस्पिटल के पास कार ओ बार अभियान की उड़ाई जा रही धज्जियां। सड़क पर लगता है शराबियों का तांता। हॉस्पिटल में आए मरीजों से परिजनों व क्षेत्रीय लोगों से होती है अभद्रता। आगरा रेंज उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल थाना कमला नगर आगरा में मणपुरम गोल्ड लोन ब्रांच में हुई डकैती के अभियुक्त प्रभात शर्मा का थाने में हुआ आत्मसमर्पण। मणपुरम फाइनेंस लिमिटेड में डकैती डाल भारी मात्रा में सोना व रुपए लूटने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दी जा रही लगातार दबिश के अत्यधिक दबाव के कारण अभियुक्त प्रभात द्वारा कमला नगर पर आत्मसमर्पण के संबंध में आईजी ने दी जानकारी। एक आरोपी को गिरफ्तार किया पुलिस टीम ने, क्या भूमिका रही वारदात में संभालने? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये पुलिस के दबाव में सरेंडर किया है। आज ये कमला नगर थाने में दोपहर में आया था और मैं एसएसपी साहब, एसपी सिटी साहब, उनकी पूरी टीम को और इंस्पेक्टर कमला नगर को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना दबाव बनाया हुआ है। क्रिमिनल्स पे लगातार इतनी दबिशें पड़ रही हैं, इतने डोजियर्स भरे जा रहे हैं, इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स बन रही हैं, एक एक आदमी की क्रिमिनल हिस्ट्री देखी जा रही है, कोर्ट में उनके मुकदमों की जानकारी, उनके वकील, जमानतदार, पैरोकार, हर चीज़ पे हमारी नज़र है। इस दबाव का असर है कि ये आज दोपहर को सरेंडर कर गया है। बहुत सर, इसका नाम क्या है सर? जी, इसका पूरा नाम है प्रभात शर्मा और ये रसीदपुर कनेटा फिरोजाबाद का रहने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम में इसने डायरेक्ट अपना कोई पिस्टल का इन्वॉल्वमेंट या इसको शेयर न मिलने की बात बताई है, लेकिन ये यहाँ किराए से रह रहा है। पिछले 4 महीने से ये एक एड्रेस पे और उसके पहले 4-5 महीने एक दूसरे एड्रेस पे रहा है, ये लोहा मंडी में और खंदौली में। इसके बाद जो इसने चीज़ें बताई कि ये बचपन में फिरोजाबाद से पढ़ा लिखा है, निर्दोष जो इस एनकाउंटर में डेथ हुई है जिसकी, उसका ये बचपन का दोस्त है। और उसके बाद ये राजस्थान एक कोर्स करने गया था सैनिटरी इंस्पेक्टर का, वहाँ ये मनीष के छोटे भाई सतीश पांडे से इसकी दोस्ती हुई, जिसके कारण फिर ये मनीष पांडे के संपर्क में आया। इसके बाद इससे मनीष से और इससे निर्दोष से मुलाकात होती रही। मनीष पांडे के थ्रू फिर ये एक बार नोएडा जब गया था, बुलाया गया था, वहाँ ये नरेंद्र लाला और जो बाकी लोग थे उनके साथ भी उनसे मिला। इन लोगों ने सेक्टर 34 नोएडा में मणपुरम गोल्ड की ही फाइनेंस कंपनी की एक शाखा पर इन लोगों ने रैकी की और उस दिन भी ये घटना करने के पूरे प्लान में थे। इसके बाद इस घटना के समय में ये मनीष पांडे था, खुद था, नरेंद्र लाला, रेणु पंडित उर्फ अवनीश मिश्रा, संतोष यादव उर्फ चाचा और ध्रुव यादव उर्फ आशु, इन लोगों ने वहाँ रैकी की थी। इनके पास पिस्टल्स और बैग भी थे। भीड़ भाड़ ज़्यादा होने के बाद ये घटना नहीं कर पाए। इसने इंट्रोगेशन में बताया कि पिछले 2.5-3 महीने में मनीष पांडे और नरेंद्र लाला का मुख्य जो काम था वो ये था कि कहीं ना कहीं मणपुरम या मुथूट फाइनेंस उनके ब्रांच में ही घटना करनी है ताकि बड़ी मात्रा में कैश ज्वेलरी मिल सके। इसके बाद इन लोगों ने भगवान टॉकीज आगरा में मणपुरम ब्रांच की एक शाखा की रैकी की। उस रैकी में प्रभात, मनीष, नरेंद्र और अखिलेश नाम का एक फिरोजाबाद का कोई बदमाश है जिसको ये ठीक से नहीं जानता, इन चारों लोगों ने रैकी की थी। और तीसरी रैकी इन्होंने कमला नगर ब्रांच की, जो मणिपुरम ब्रांच गोल्ड लोन की ब्रांच है जहाँ पे ये घटना हुई, उसकी भी 20-25 दिन पहले रैकी की। इस रैकी में इनके पूरी टीम थी ऑलमोस्ट। मनीष था, प्रभात, निर्दोष, नरेंद्र उर्फ लालू, ये लोग अंदर गए थे, एक आध साथी इनका बाहर था। पूरी घटना देख के आए और जो इसके बातचीत से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये इस शाखा को इन्होंने शायद सुटेबल माना अपने काम के लिए और फिर इन्होंने प्लान किया। घटना के दिनांक में
निर्दोष यहीं रुका था आगरा में, इसके प्रभात के घर में। प्रभात अपनी बहन के यहाँ टुंडला में था। नरेंद्र, संतोष और लालू, जिसका एक ये नाम बता रहा है, ये लोग फिरोजाबाद से आए थे और मनीष नोएडा से आए थे। चारों अलग अलग जगह से आए। कमला नगर ब्रांच के सामने एक पार्क है, वहाँ ये लोग इकट्ठे हुए। वहाँ से पहले प्रभात रैकी करने गया, उसने इस ब्रांच की रैकी की और इनको ओके किया। इसके बाद अगले 20 मिनट में फिर ये लोग एक एक दो करके ये अंदर गए। 6 लोग अंदर गए। 6 में से 5 के पास कंफर्म पिस्टल थी, 4 के पास बैग था। उसके बाद घटना करने के बाद जब ये बाहर निकले तो तब तक ये प्रभात वहीं नीचे रुका हुआ था। 2 लोग जो मनीष और निर्दोष हैं, ये लेफ्ट साइड टर्न किए और बाकी 4 लोग कमला नगर के राइट साइड होते हुए जो पार्क से, उसके बाद आगे निकल गए। कुछ हमें फुटेजेस और भी मिले हैं जिस रूट में उनका डायरेक्शन दिख रहा है। इसके बाद ये टुंडला वापस चला गया। मनीष और निर्दोष खंदौली रोड की तरफ निकल गए और इनका जो तय ये हुआ था कि टुंडला में अगर सब मिल पाए तो वहाँ ये लोग पैसे का बंटवारा टुंडला या उसके आसपास फिरोजाबाद में करेंगे और फिर अपने अपने गंतव्य स्थल पर चले जाएंगे। लेकिन वो दुर्भाग्य इनका था और पुलिस की बहुत अच्छी कार्यप्रणाली थी, जिसमें ये 2 लोग जा ही नहीं पाए अपने टारगेट वहीं, और ये एंगेजमेंट हुआ जिसपे ये 2 लोग मुठभेड़ में ढेर हुए। और बाकी जो 4 बदमाश थे, ये कहाँ और कैसे निकले हैं, फिरोजाबाद टुंडला तक गए हैं, उसमें हटे हैं, ये इसको जानकारी नहीं है। इसके मुताबिक अब तक अभी इसको वो शेयर भी नहीं मिला जो इसको मिलना था। जो ऑफर किया गया था कि जितनी बड़ी घटना होगी, जितनी बड़ी लूट होगी, उसके हिसाब से वो शेयर इनको मिल जाएगा सभी को। फिलहाल ये पुलिस के बढ़ते दबाव से आत्मसमर्पण कर गया है। और पुलिस के लिए अच्छा ये है कि जो मृत बदमाशों से थोड़ी बहुत जानकारी जब वो घायल थे तब मिली थी, उस घटना की पुष्टि करते हुए इसने सभी घटना में शामिल लोगों को बताया है। सबके नाम आ गए हैं। लगभग सभी की क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसमें नरेंद्र लाला और अवनीश मिश्रा वगैरह, इनकी ज़्यादा क्रिमिनल हिस्ट्री है। और दूसरे पुलिस के लिए अच्छी बात यह है कि सबके नाम, जैसे रेणु पंडित का नाम अवनीश मिश्रा है, नरेंद्र उर्फ लाला अनिल भी है, संतोष जाटव जिसकी हम पहचान नहीं कर पा रहे थे, कैप वाला बंदा कौन है, वो उर्फ चाचा, उसकी पहचान हो गई। तो घटना में शामिल सभी बदमाशों की पहचान हो गई है। एसएसपी साहब ने सभी पे इनाम किया हुआ, 25-25 हज़ार रुपये का इनाम सभी पे था। नरेंद्र लाला पर 1 लाख रुपये का इनाम डीजी साहब कर चुके हैं। जो बाकी बदमाश हैं, आज एक 25,000 का इनामी सरेंडर हो ही गया है और बाकी बदमाशों पर हमारी टीम लगी हुई है। सारी टीमों को एसएसपी साहब ने 9-10 टीमें बना के अलग अलग टारगेट दिए हैं। हम एसपी सिटी की व्यस्तताओं के साथ एसपी ईस्ट और एसपी वेस्ट को भी हमने कई छोटे छोटे टारगेट दिए हैं जो वो वेरीफाई कर रहे हैं और इस पूरे अभियान में मदद कर रहे हैं। मैं एसएसपी साहब और उनकी टीम को बधाई देता हूं जिनके नेतृत्व में ये शानदार कार्य हुआ है। थैंक यू। आगरा रेंज उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल थाना एतमदौला आगरा में डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के फिरौती हेतु अपहरण के अभियुक्त भोला ठाकुर ने थाने में किया आत्मसमर्पण। सर, मेरा नाम भोला है, पिताजी का नाम रुजासन है, मेरा गांव सायगापुरा है। सर, डॉक्टर साहब का अपहरण किया था मैंने अपने दोस्तों के साथ में। सर, मैं पुलिस के डर के मारे अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूँ। मैं अपनी गलती मानता हूँ, कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। सर, मुझे माफ़ किया जाए। थाना हाईवे पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में संबंधित 2 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार के संबंध में क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी ने दी जानकारी। थाना हाईवे पर एक महिला की हत्या के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 655/21 पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग में 2 वांछित अभियुक्तों की सकुशल गिरफ्तारी करते हुए थाना हाईवे पुलिस द्वारा उनका रिमांड स्वीकृत कराकर उन्हें जेल भेजा गया। गुरु पूर्णिमा को लेकर वृंदावन में ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस प्रबंधों के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मथुरा ने दी जानकारी। गुरु पूर्णिमा वृंदावन के लिए एक बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक तथा भक्तों के दृष्टिकोण से बड़ा त्यौहार है, जिसके संबंध में आज हमारी जिलाधिकारी महोदय, क्षेत्राधिकारी सदर महोदय, क्षेत्राधिकारी ट्रैफिक, टीआई ट्रैफिक के साथ हम लोगों ने एक प्लान बनाया है। वो प्लान मोटा मोटा ये है कि हम लोग इस बार पानी पैठ की जो पार्किंग होती थी उसको न चला के हम लोग सारी ट्रैफिक जो एक्सप्रेस वे से आ रही है उसको लेके हम लोग आएंगे 100 फुटा पे। वहाँ पे 3-4 पार्किंग है, दारूफ है, ITI है और एक नया जो बस चार्जिंग स्टेशन बना है वहाँ पे हम उन गाड़ियों को पार्क कराएंगे। वहाँ से वो लोग ई रिक्शे द्वारा अपने आश्रमों की तरफ जाएंगे। इसी तरह मथुरा की तरफ से जो भी सवारियाँ और वाहन आएंगे
उनको हम लोग मसानी से जब आगे आएंगे तो यहाँ पे ITI, पागल बाबा ये चौहान पार्किंग में पार्क कराएंगे और यहाँ से फिर वो पैदल जाएंगे। इसी तरह छठीगरा से जो ट्रैफिक आएगी उस ट्रैफिक को हम लोग मल्टी लेवल पार्किंग पे और प्राइवेट पार्किंग जो है अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर पीछे हम लोग वहाँ वैष्णो देवी मंदिर के पास की पार्किंग में पार्क कराएंगे। इस तरह हमारी ये ट्रैफिक प्लान है कि जो भी बाहर से आएंगे उनकी गाड़ियों को वहाँ पार्क कराया जाए और उनको वृंदावन में घुसने दिया जाए। सर कब से लेकर कब तक ये व्यवस्था रहेगी? ये व्यवस्था हम लोग कल 23 तारीख से सुबह 8 बजे से शुरू करेंगे, क्योंकि 24 को गुरु पूर्णिमा है तो ये कंटिन्यू 23, 24 और 25 3 दिन के लिए ये व्यवस्था लागू की जा रही है। मंदिर दर्शनार्थियों के लिए विशेष रूप से जो है हम लोग वन वे सिस्टम लागू करेंगे मंदिर पे कि एक तरफ से लोग आएँ और दूसरी तरफ से दर्शन करके निकल जाएँ, जिससे कि मंदिर पे अनावश्यक भीड़ ना हो। सर मंदिर में किस तरफ से प्रवेश रखा जाएगा? गेट नंबर मंदिर में जो प्रवेश होगा गेट नंबर 2 और 3 से होगा और बाहर निकलेंगे गेट नंबर 1 और 4 से। तो परिक्रमा में जिस तरह से परिक्रमा करने के लिए भी लोग आएंगे तो उनके लिए क्या किस तरह का परिक्रमा और वृंदावन कस्बे की व्यवस्था के लिए अलग से हर पॉइंट पे ड्यूटियां लगाई जा रही हैं पुलिस फोर्स की, जो लोगों को सहूलियत देंगी और लोगों को रास्ता भी बताएंगे। भीलवाड़ा पुलिस ने जैन मुनि आचार्य महाश्रवण के चतुर्मास कार्यक्रम में श्रद्धालुओं से लूट की योजना बनाते समय 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए BPN न्यूज।